हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास का मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखो इसके पहले आप लोगों ने वन वेरिएबल्स वाला पढ़ा होगा, फिर भी मैं इसका आपको एकदम बेसिक से बताऊंगा। देखो इसमें क्या है वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स तो आपको पता ही होंगे, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। देखो वेरिएबल्स मैथमेटिक्स में हम लोग अल्फ़ाबेट के जो लेटर यूज़ करते हैं ABCDMNXYZ, ये सब क्या है हमारे वेरिएबल्स है। क्या है वेरिएबल्स, जैसे ए बी, कभी सी भी यूज़ करते हैं, एक्स बी, वाई बी, पी बी, ये सब क्या है हमारे वेरिएबल्स है। लेकिन यहाँ बात हो रही है टू वेरिएबल्स की, तो टू वेरिएबल्स यानी डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। जैसे एक्स प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू ज़ीरो, या फिर ए प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो, या फिर एम माइनस एन इक्वल टू 3। ये क्या है हमारे डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स है। तो टू वेरिएबल्स बोला है तो देखो एक दो एक दो एक दो 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 वेरिएबल्स हो गए, तो यानी ये क्या हो गया हमारे टू वेरिएबल्स हो गए। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन तो आपको पता ही होगा। लीनियर इक्वेशन यानी वो इक्वेशन होते हैं जिनमें वेरिएबल्स की जो पावर होती है वन होती है, सिर्फ और सिर्फ वन होना चाहिए, वन के प्लेस पे और कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। तो वो तब क्या हो जाएंगे हमारे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसे यहाँ पे देखो टू वेरिएबल्स हैं, ये तो कंफर्म हो गया। अब इस वेरिएबल की जो पावर है देखो वन है, यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो यानी ये क्या है हमारे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। अगर आपको पहचानना हो कि कोई भी इक्वेशन हो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है कि नहीं, कैसे पता करोगे? देखो पहले तो आपको देखने का है कि उसमें टू वेरिएबल्स है कि नहीं, कितने टू वेरिएबल्स, और दूसरा जो पावर है वो वेरिएबल का कितना होना चाहिए, वन होना चाहिए। तो पहले क्या चेक करोगे आप लोग कि जो इक्वेशन दिया है उसमें कितने वेरिएबल्स होने चाहिए, टू वेरिएबल्स होने चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, जो वेरिएबल्स की जो पावर है वो क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ले लो 3x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसको ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा हमें? पहले क्या बताया मैंने आपको, पहला कंडीशन कि टू वेरिएबल्स होने चाहिए, चेक करो एक दो टू वेरिएबल्स है। दूसरा कंडीशन पावर वन होना चाहिए, किसका पावर, वेरिएबल का पावर। तो वेरिएबल क्या है, कुछ नहीं है मतलब वन है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है मतलब वन है। तो कंडीशन क्या हुआ, दोनों सेटिस्फाई हुआ, तो यानी कि ये क्या है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। लेकिन इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल यानी कि उसमें सिंगल वेरिएबल होगा, जैसे 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, 4m इक्वल टू 0। अब देखो ये भी लीनियर इक्वेशन है, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। क्यों वन वेरिएबल है, किसमें देखो सिंगल वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल है, इसके लिए क्या है हमारे लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। लेकिन हम लोग इसमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे किसके बारे में, टू वेरिएबल्स के बारे में। तो ये आपको याद रखना है कि क्या चाहिए हमें, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लेकिन इसमें तो देखो पेयर वर्ड भी यूज़ किया है। पेयर का तो मतलब आपको पता ही है क्या होता है, जोड़ा होता है। जैसे शूज़ के जोड़े होते हैं, पेयर होते हैं, वैसे ही इसके भी पेयर्स होते हैं। कैसे, जैसे ये हो गया 3x प्लस टू वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। तो दूसरा ये तो एक सिंगल इक्वेशन हो गया। अब दूसरा इक्वेशन मैं लेता हूँ 4x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दो। अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, इक्वेशन के पेयर हो गए, और ये दोनों ही इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। पहला वाला भी और दूसरा वाला भी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। तो हम इसे बोल सकते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है ये। और दूसरा ये याद रखना, अगर पहले वाले इक्वेशन में जो वेरिएबल दिया है वही वेरिएबल सेम दूसरे इक्वेशन में भी होना चाहिए, तो ही ये क्या होंगे, पेयर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे दे दिया 3m प्लस 2n इक्वल टू 0, और यहाँ पे दे दिया 3a प्लस 2b इक्वल टू 0। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो है, ए भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ए भी है, लेकिन आप इन्हें पेयर नहीं बोल सकते हो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि दोनों ही इक्वेशन में क्या है, वेरिएबल डिफरेंट है। यहाँ पे एम एन है, यहाँ पे ए बी है। अगर हमें चाहिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स तो हमें क्या करना होगा, सेम करना होगा। जैसे मैं इसे m कर देता हूं, इसे n कर देता हूं। अब देखो क्या है, ये पेयर हो गए। क्यों पेयर हो गए, क्योंकि इनमें जो दोनों ही इक्वेशन में जो वेरिएबल्स हैं वो क्या है, सेम है। इसके लिए क्या हो जाएंगे हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और इनके स्टैंडर्ड फॉर्म भी होते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के। कैसे, अब देखते हैं हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म इनका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। पहला देखो ये कैसा रहेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसे जनरल फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये सब का, वैसे इसका भी क्या रहता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। देखो यहाँ पे पहला तो हो जाएगा हमारा
a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। फिर दूसरा होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब ये मैंने ये दो दो क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ चाहिए हमें पेयर चाहिए। जैसे मैंने आपको इक्वेशन के पेयर्स बताए, वैसे ये भी क्या है, पेयर्स है। देखो दोनों में ही जो वेरिएबल्स है दोनों ही इक्वेशन में क्या है, सेम है। तो ये क्या है, हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और इसमें जो वेरिएबल की पावर है वो भी क्या है, 1 है। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अभी ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है, ये क्या है, हमारे रियल नंबर्स है। क्या है, रियल नंबर्स है, यानी कि इनके प्लेस पे कोई भी नंबर्स आ सकता है। लेकिन एक कंडीशन याद रखना, a1 b1 और a2 b2 के प्लेस पे 0 नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए, अगर देखो यहाँ पे 0 आ जाएगा तो 0 का मल्टीप्लाई वेरिएबल में हो जाएगा और ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा, हमारे पास सिंगल वेरिएबल बचेगा। तब ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंगल मतलब लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल हो जाएगा। लेकिन हमें चाहिए क्या, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो ये याद रखना कि जब भी वेरिएबल का, इसमें जो वेरिएबल्स है उनके कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। वेरिएबल के साथ जो नंबर है वो 0 नहीं होना चाहिए। इसका वैल्यू चलेगा, c1 और c2 का वैल्यू 0 रहेगा चलेगा, लेकिन इनका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन याद रखना। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड है। पहला जो मेथड है हमारा वो ग्राफिकल मेथड है, दूसरा है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड और तीसरा है एलिमिनेशन मेथड। तो पहले मैं आपको ग्राफिकल मेथड बताता हूँ, फिर उसके बाद बाकी के 2 मेथड समझा देता हूँ कैसा है। तो देखो ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, हमें ग्राफ पे प्लॉट करना पड़ता है। पहले सॉल्यूशन निकालना होता है। जैसे 3 कंडीशन आ सकते हैं, तीनों के तीनों यहाँ पे दिए हुए हैं। देखो पहले ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, दोनों के दोनों मैंने आपको बताया ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। किसके, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के। अभी पहले देखो जो रेशियो ऑफ a1 और a2, ये क्या है हमारे a1 a2, रेशियो ऑफ a1 डिवाइड बाय a2 इज नॉट इक्वल टू रेशियो ऑफ b1 डिवाइड बाय b2। अगर इसका रेशियो इसके रेशियो के इक्वल नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, जो लाइंस होगी ना ग्राफ पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पे, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे। जैसे ले लो ये हमारा क्या है, ग्राफ है, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है। तो इसके क्या होंगे, मतलब दो इक्वेशन है। तो पहला जो इक्वेशन होगा समझो ऐसा, इस ये मिला हमें। और हाँ एक बात हमेशा याद रखना, लीनियर इक्वेशन से ग्राफ पे जो हम लोग प्लॉट करेंगे ना, हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा, एकदम सीधा लाइन आएगा, भले वो किसी भी डायरेक्शन में होगा। लेकिन जो सॉल्यूशन आएगा ना, स्ट्रेट लाइन का आएगा, टेढ़ा मेढ़ा ऐसा वैसा नहीं आएगा, हमेशा स्ट्रेट आएगा, ये याद रखना। तो देखो पहले जो इक्वेशन होगा इससे ये लाइन मिला, अगर ये दोनों क्या होगा, इनका जो रेशियो होगा एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा तो ये क्या करेंगे, ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे किसी एक पॉइंट पे। देखो यहाँ पे क्या करें, इंटरसेक्ट करें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेंगे। जब ये क्या करेंगे, एक दूसरे को एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो हमें क्या, कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, ओनली 1 सॉल्यूशन मिलेंगे। कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, 1 सॉल्यूशन। कैसे, देखो यहाँ पे क्या बताया मैंने आपको, रेशियो ऑफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू रेशियो ऑफ b1 और b2। अगर इन दोनों का रेशियो इक्वल नहीं है तो जो हमारे सॉल्यूशन में क्या होंगे, ग्राफ में वो जो लाइन होंगे इक्वेशन के, दोनों इक्वेशन के जो लाइन होंगे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में हमें कितना सॉल्यूशन मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे ही ये दोनों लाइन क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब आते हैं दूसरे पे। अब दूसरे कंडीशन में क्या होंगे, जो तीनों के तीनों का जो रेशियो होगा क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। यानी कि रेशियो ऑफ a1 डिवाइड बाय a2 इज इक्वल टू रेशियो ऑफ b1 डिवाइड बाय b2 इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ c1 डिवाइड बाय c2। यानी कि तीनों के रेशियो क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, देखो यहाँ पे ऐसे कंडीशन में होंगे, इनके जो लाइन्स होंगे ना वो लाइन के ऊपर लाइन होंगे, लाइन के ऊपर लाइन, यानी एक दूसरे को हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। जैसे देख लो ये पहले इक्वेशन का होगा ये लाइन। अब दूसरे इक्वेशन का जो लाइन होगा ना, ऐसे कंडीशन में जिसमें तीनों ही रेशियो क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, जो दूसरे इक्वेशन का जो लाइन होगा ना इसके ऊपर ही होगा किसके ऊपर होगा, इसके ऊपर ही होगा। यानी ये जो लाइंस होंगे ना एक दूसरे को हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि देखो ये जो पहला लाइन है उसके ऊपर ही दूसरा लाइन है, तो ये क्या कर रहे हैं, सब हर एक पॉइंट पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमें कितना सॉल्यूशन मिलेगा, मैनी सॉल्यूशन, या फिर बोल सकते हो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या बोल सकते हो आप लोग, इनफाइनाइट सॉल्यूशन।
इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्यों इनफाइनाइट सॉल्यूशन? क्योंकि इसमें जो लाइन्स है ना, दोनों के दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर है, और एक दूसरे के ऊपर है तो ये क्या कर रहे हैं, एक बोथ लाइन्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट एवरी पॉइंट। हर एक पॉइंट पे ये लाइंस क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसमें क्या हुआ था, सिर्फ और सिर्फ सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए थे, इसलिए हमें इसमें कितना मिला था, वन सॉल्यूशन मिला था। और इसमें हर एक पॉइंट, एवरी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे, इसमें क्या मिला हमें, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिला। अब आ जाते हैं तीसरे कंडीशन पे। तीसरे कंडीशन में क्या होगा, देखो तीसरे कंडीशन में क्या हो रहा है, देखो जो रेशियो ऑफ A1 डिवाइड बाई A2 है वो किसके इक्वल है, रेशियो ऑफ B1 डिवाइड बाई B2 के इक्वल है। ये तो इक्वल है, लेकिन जो इसमें B1 रेशियो ऑफ B1 डिवाइड बाई B2 इज नॉट इक्वल टू रेशियो ऑफ C1 C2 के, यानी ये क्या है, एक दूसरे के इक्वल नहीं है, लेकिन ये इक्वल है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होंगे, हमें एक भी सॉल्यूशन मिलेंगे, नो सॉल्यूशन मिलेगा। क्यों नो सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होगा, जो लाइंस होंगी ना वो एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे। क्या रहेंगे, पैरेलल। पैरेलल मतलब पता है ना, सेम प्लेन में इनके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा ना मेंटेन रहेगा, सेम रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ये एक दूसरे को एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करे, कहीं इंटरसेक्ट करे क्या, अगर पैरेलल लाइंस है तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, कभी कभी नहीं करेंगे, किसी भी पॉइंट पे नहीं करेंगे। इसके लिए इसमें जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। समझा ना। पहले में क्या हुआ, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया और इनका जो रेशियो था वो इक्वल नहीं था, इसके लिए इसमें कितना, वन सॉल्यूशन मिला। और सेकंड में क्या हुआ, तीनों का ही रेशियो क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, और इसमें दोनों ही लाइन क्या है, एक दूसरे के ऊपर थी, एक दूसरे के ऊपर थी, मतलब लाइन के ऊपर लाइन था, तो वो क्या कर रहे थे, एक दूसरे को हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे थे, जिसमें हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिला था। और तीसरे कंडीशन में क्या हुआ, चलो पहला जो रेशियो है वो तो इक्वल है, लेकिन जो दूसरा का रेशियो है तीसरे के रेशियो के इक्वल नहीं है। और इसमें क्या होगा, लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, और एक दूसरे को एक भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो इसमें क्या हमें मिलेगा, नो सॉल्यूशन मिलेगा। अब सेकंड मेथड है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, और थर्ड है एलिमिनेशन मेथड। देखो अगर आपको क्वेश्चन में बोला है कि आपको ग्राफिकल मेथड से करना है तो आपको उसी मेथड से करना होगा। अगर क्वेश्चन में बोला है सब्स्टिट्यूशन मेथड तो इस मेथड से करना होगा। अगर क्वेश्चन में बोला एलिमिनेशन मेथड तो आपको ये मेथड यूज करना होगा। अगर फॉर एग्जांपल ले लो, क्वेश्चन में आपके नहीं बोला है किस मेथड से करना है, तो आप इन दोनों में से किसी एक मेथड से कर सकते हो। दोनों ही मेथड एकदम सिंपल है, एकदम ईजी है। कैसे करना है मैं बताता हूँ। देखो पहला, दूसरा क्या है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें क्या करोगे, दो इक्वेशन दिया रहेगा, तो पहले को इक्वेशन 1 ले लोगे और दूसरे को इक्वेशन 2 ले लोगे। अब इसके बाद इसमें क्या करने का, दोनों में से एक इक्वेशन चूज करो, कोई भी जो आपको इजी लगे। तो मैं लेता हूँ इक्वेशन 2, तो यहाँ पे लिख दोगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से मिला ये हमें। तो क्या करोगे फिर, इसमें एक लेफ्ट साइड में एक वेरिएबल रखोगे, बाकी सबको राइट साइड में शिफ्ट कर दोगे। तो कोई भी एक वेरिएबल x रखो, x रखना है तो x रखो, y रखना है तो y रखो। तो मैं क्या करता हूँ, x को यहाँ रखता हूँ, बाकी सबको वहाँ शिफ्ट करता हूँ। तो ये माइनस में यहाँ पे आएगा तो प्लस में हो जाएगा। इसे इक्वेशन 3 ले लो। अब क्या आ गया, देखो हमारे पास x का वैल्यू आ गया। अब इस x के वैल्यू को आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, कौन सा इक्वेशन लिए, इक्वेशन 2 लिए हैं, तो इसे इसमें मत करो, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करो। तो यहाँ पे लिखोगे, थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, स्पेस नहीं होगा नहीं तो, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 4 प्लस वाई। क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, x इक्वल टू 4 प्लस वाई इन कौन से इक्वेशन में, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं x का वैल्यू। तो x कहाँ पे, यहाँ पे है, तो x की प्लस पे क्या आ जाएगा, 4 प्लस वाई, फिर क्या है प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होगा 14। अब ये y क्या हो जाएंगे, 2y हो जाएंगे। इस 4 को क्या करो, यहाँ पे शिफ्ट कर दो, ये 14 है, ये प्लस में है, यहाँ पे आएगा माइनस में हो जाएगा। और ये y क्या हो जाएंगे, 2y हो जाएंगे। अब कट करो, इसमें माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आप 2 से कैंसिल करो, 2 5 जा 10, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा अपने पास, 5 आ जाएगा। अब इस y के वैल्यू को आप लोग क्या करोगे, इक्वेशन 3 में पुट करोगे। तो इसमें y का वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे x का भी वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3।
किसमें पुट कर रहे हैं हम लोग, इक्वेशन 3 में पुट कर रहे हैं y का वैल्यू। तो y का वैल्यू पुट कर रहा हूँ इसमें, तो क्या हो जाएगा देखो x इज इक्वल टू 4 + 5, तो क्या हो जाएगा ये 9 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ गया अपने पास 9 एंड y का वैल्यू तो ऑलरेडी निकला है, कितना है 5। हो गया, बस इतना ही करने का है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करने का, x और y का वैल्यू निकल गया। ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर तीसरा है हमारा एलिमिनेशन मेथड, ये भी सिंपल है। तो पहले तो इसमें चेक करोगे एलिमिनेशन मेथड में कि ये मतलब सेम मतलब अरेंजमेंट सही है कि नहीं, x है प्लस y है तो यहाँ पे भी x और y होना चाहिए कि नहीं, y यहाँ पे रहेगा तो आपको इसको सही करना होगा सॉल्व करके। फिर उसके बाद चेक करोगे, पहले से इक्वेशन 1 ले लेता हूँ, इसे इक्वेशन 2 ले लेता हूँ। अब आपको इसमें एक चीज़ चेक करना होगा, किसी भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, चाहे वो x का हो चाहे फिर वो y का हो। लेकिन यहाँ पे देखो इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, सेम है, और इसका भी सेम है, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं। ले लो फॉर एग्जांपल, ले लो अगर यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे 3 होता, तो क्या है देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो दोनों में से एक को हमें सेम करना होगा। चाहे फिर आप यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करके इससे 2x कर दो, फिर या फिर 3 से मल्टीप्लाई करके 3 इसे 3y कर दो, लेकिन आपको एक सेम करना ही होगा। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी ये कुछ मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, तो सीधा सॉल्व करते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को या फिर ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। कब एडिशन करना है कब सब्ट्रैक्शन करना है, देखो यहाँ पे अगर ये वाले साइन की बात करो ना, अगर ये दोनों साइन सेम रहा, प्लस रहा या फिर माइनस माइनस रहा, तो क्या करोगे आप लोग, सब्ट्रैक्शन करोगे। क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन। इस साइन की बात करो ना, देखो यहाँ पे अगर प्लस प्लस रहा तो सब्ट्रैक्शन, माइनस माइनस रहा तो भी सब्ट्रैक्शन, यानी कि अगर सेम साइन रहा तो सब्ट्रैक्शन करोगे, अगर डिफरेंट साइन रहा जैसे यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो क्या करोगे, एडिशन करोगे। फिर चाहे यहाँ पे माइनस हो या प्लस हो, अगर डिफरेंट होगा तो आप क्या करोगे, एडिशन करोगे। तो यहाँ पे डिफरेंट है तो मैं क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे लिखूंगा एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट 1 और 2 को ऐड करो। इक्वेशन 1 क्या है, x + y = 14, और क्या है ये x - y = 4। ऐड कर रहे हैं तो प्लस प्लस आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस ही होता है। तो ये माइनस में है ये प्लस में, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। अब इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 18। अब x का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा 18 / 2, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। x का वैल्यू तो निकल गया। अब x के वैल्यू को अब किसी भी इक्वेशन में पुट करो, आपको y का वैल्यू मिल जाएगा, किसी में भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो इजी कौन सा लग रहा है उसमें देख के कर दो। मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ, तो यहाँ पे लिखोगे सब्स्टिट्यूटिंग x = 9 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है देखो ये है, तो x के प्लेस पे क्या लिखूंगा मैं, 9 प्लस ये y है = 14, y = 14, ये 9 यहाँ जाएगा माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा y = 5। तो x का भी वैल्यू आ गया, y का भी वैल्यू आ गया, therefore x = 9 एंड y = 5। अब देखो किसी भी मेथड से करोगे वैल्यू आपका सेम आएगा। देखो x का 9, y का 5, हो गया कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चालू करेंगे अपना एक्सरसाइज 3.1। आज के लिए बस इतना ही।